हेलो भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष विजया एकादशी। विजया एकादशी की व्रत कथा आज हम लेकर आए हैं, तो चलिए आगे सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आज विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों की विजय को प्रदान करने वाला है। अब इसकी विस्तार पूर्वक कथा सुनिए। कथा। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया था, तब वहां से रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी ने तथा लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए, व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे एक मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु जी ने सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध जल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप के बकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बलकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे प्रभु मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बलकादभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर उपस्थित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत और करें और रात को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस प्रकार के व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तीनों लोकों में विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, हे नारद, जो कोई भी
इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें फलाहार करना चाहिए। इस दिन सिंघाड़े का सगार लेना चाहिए। सिंघाड़े, कुट्टू व दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन करें। तो भक्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप अवश्य ही करें।